तुम्हें इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें बस इसे ऑफिस से उठाकर बाहर निकालना है। That's it. आप बिल्कुल सही कह रहे हो मिस्टर गुप्ता। अब मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसे निकालकर बाहर फेंकिए। जब तुम्हारे यहाँ पर रुकने की औकात नहीं है तो तुम यहाँ से निकल क्यों नहीं जाते? कितना बेशरम आदमी है, गेट की तरह अभी तक यही खड़ा है। अरे कोई बाहर निकालो इसे। हाँ हाँ बाहर निकालो इसे। मैम, ऑफिस में कुछ हंगामा हो रहा है, ये देखिए। ये तो ड्राइवर, तेज गाड़ी चलाओ, हमें जल्दी ऑफिस पहुंचना होगा। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये मिस औकात से बहुत ज्यादा बाहर है, इसलिए मैं तुम्हें एक लास्ट चांस देता हूँ। तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो क्या? तो मैं सिक्योरिटी बुलवाकर तुम्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकलवा दूंगा। मिस्टर पांडे बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ऐसे नहीं जाएगा। इसको धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए। सूर्या प्लीज चले जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। पता क्या माया, तुम ना बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गई हो। तुम्हें क्या लगता है सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज तुम्हें अपना मजाक बनवाने का शौक है क्या? तुमसे कहा ना कितनी बार कि कुछ नहीं होने वाला, यहाँ जाओ यहाँ से। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। पता क्यों? क्योंकि मैं सूर्या मित्तल हूँ और मुझे यहाँ से निकालने की किसी की औकात नहीं। इनफैक्ट सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के खुद सीईओ की भी नहीं। इतनी बदतमीज किस्म का आदमी है ये। इसकी हिम्मत कैसे हुई सिंघानिया ग्रुप के सीईओ के बारे में ऐसे बात करने की? तू पागल हो गया क्या? तुझे अंदाजा भी है कि सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज क्या चीज है? और तू उनके सीईओ के बारे में कुछ भी बोले जा रहा है। मेरे डैड भी उनके आगे सर झुकाते हैं। तुम्हारे डैड झुकाते होंगे, लेकिन मैं नहीं। और सच तो यह है कि तुम्हारे सीईओ ने हमसे मदद मांगी और हमने उन्हें फंडिंग भी दी थी। चुप! तुम मरेगा क्या? अब तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें लंबी लंबी फेंकोगे। भला ही टॉयलेट क्लीनर सिंघानिया ग्रुप को क्या फंडिंग देगा? तुम ये सब करके अपना ही गेम बिगाड़ रहे हो। मैंने सोचा था वैसे तुम पे थोड़ी सी तरस खा के टॉयलेट क्लीनर की जॉब यहीं पे दिलवा दूंगी, लेकिन अब तुम उसके भी लायक नहीं हो। ये लगता ना तुम्हें कि मैं एक टॉयलेट क्लीनर हूँ? सच्चाई तो ये है कि तुम्हें मुझसे कोई और उम्मीद ही नहीं थी। तो तुम्हारे जैसे आदमी से मैं क्या उम्मीद कर सकती हूँ सूर्या? तुम्हें पता, एक गार्ड की जॉब के लिए भी ना डिग्री चाहिए होती है। तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है, तो ले दे के तुम्हारे पास बची है सिर्फ एक क्लीनर की जॉब, और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम उसमें तो एक्सपर्ट हो। मैं क्या सच में तुम्हारी नजरों में इतना नीचे हूँ माया? सूर्या, मैंने सिर्फ तुम्हें आईना दिखाया है, और अगर उसमें जो दिख रहा है वो तुम्हें पसंद नहीं आया तो कमी मुझ में नहीं, तुम में। तुम्हें सिंघानिया ग्रुप के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। I don't give a damn. मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया था, लेकिन यहाँ आके पता चला कि तुम तो पूरे तरीके से बदल चुकी हो। And you know what? अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज बस एक छोटी सी कंपनी है मेरे छोटे से इन्वेस्टमेंट की। इस कंपनी की इतनी वैल्यू नहीं कि मैं यहाँ ज्यादा देर रुकूं, लेकिन हाँ, अगर मैं रुक गया तो इस कंपनी की वैल्यू जरूर बढ़ जाएगी। सूर्या, तुम्हें सच में लगता है कि ये बड़ी बड़ी बातें करके कुछ बदल जाएगा? माया, तुम इसकी प्लानिंग नहीं समझ रहे हो। ये यहाँ पे आया है तुम्हारा बनता काम बिगाड़ने के लिए। तुम जल्दी से इसे बाहर निकालो। तेरे जैसा घटिया आदमी ना सिर्फ दूसरों की तरक्की से जल सकता है, लेकिन तुम टेंशन मत ले, क्योंकि जब तक मैं हूं तो माया का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। सुन, आज हमारे सीईओ आने वाले, उससे पहले यहाँ से निकल जा, और वो आ गए ना तो तेरी खैर नहीं आज। सुन लिया मिस्टर लूजर? तेरे जैसे घटिया आदमी की ट्रिक्स से हम जैसे पावरफुल लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्या, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी हरकत करोगे। तुम इंडिया से बाहर रह करके भी कुछ नहीं सीख पाए। तुमसे शादी ना करना मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन है, और आई एम प्राउड ऑफ इट। माया, मैं एक आखिरी बार तुमसे बात पूछ रहा हूँ, क्या तुम अपने फैसले को लेकर श्योर हो? क्योंकि जिस दिन तुम्हें